आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो मेरा बेसिकली फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स में हमें कंपाउंड पढ़ना है सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद स्टेनस फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें इतना कंपाउंड्स पढ़ना है। उससे पहले डेंटल प्रोडक्ट्स, उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन एक ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम डेंटल प्रोडक्ट्स को जानते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स जिसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में आप उसको डेंटिफ्राइसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट्स मीन्स वैसा प्रोडक्ट्स जो डेंटल कैरीज के प्रिवेंशन में या फिर डेंटल जो प्लेग होता है उसके प्रिवेंशन में जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उसको हम डेंटल प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज का मतलब टूथ डीके। ठीक है, डेंटल कैरीज को हम लिख देते हैं, टूथ डीके कह सकते हैं। ठीक है, एंड डेंटल प्लैग। ठीक है, प्लैग कहिए, प्लेगू कहिए, प्लैग मेनली कहा जाता है। ठीक है, कॉज्ड बाय, ये जो डेंटल कैरीज है या डेंटल प्लैग है ये मेनली बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के द्वारा कॉज होता है। ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, dental products are useful in the prevention of dental caries and dental plaque caused by bacteria Streptococcus mutans। ठीक है, अब डेंटिफ्राइसेस जानते हैं क्या होता है। डेंटिफ्राइसेस जो हम एज ए पेस्ट जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो एक मेरा डेंटिफ्राइसेस है, या फिर टूथ पाउडर जो हम यूज करते हैं वो मेरा डेंटिफ्राइसेस है। ठीक है, a paste or a powder इसको हम एक लैंग्वेज में डेंटल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ, सिंपली इसे कह सकते हैं। फर्दर ये डेंटिफ्राइसेस पॉलिशिंग एंड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट भी के तौर पे यूज होता है। ठीक है, हम जो ये डेंटल प्लैग देखें ये क्या होता है ये हम जानते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेंटल प्लैग, ठीक है, डेंटल प्लैग एक मेरे दांतों पे जो स्टिकी फिल्म लाइक जो कोट चढ़ जाता है वो मेनली बैक्टीरिया कंटेन करता है, जिसको हम डेंटल प्लैग कहते हैं, जो लास्ट में लीड करता है टूथ लॉस तक का, मतलब ये डेंटल प्लैग लीड करता है टूथ लॉस होने तक। ठीक है, डेंटल प्लैग a sticky film that coats the teeth and contains bacteria। और जब इसको हम नहीं हटवाएंगे या फिर नहीं हटाएंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के हेल्प से तो ये हमारा टूथ लॉस का कारण बन जाएगा। ठीक है,
classification of dental products. क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स मेरा, हम जब डेंटल प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. डेंटल प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट जो मेरा है वो एंटी कैरीज एजेंट है. बेसिकली अक्सर डेंटिफ्राइसेस जो होता है वो एंटी कैरीज एजेंट का प्रॉपर्टी शो करता है. सेकेंड मेरा है क्लीनिंग एजेंट, और जो मेरा थर्ड है वो मेरा है पॉलिशिंग एजेंट. इस प्रिपरेशन में एब्रेसिवनेस ज्यादा रहता है. क्लीनिंग एजेंट में भी एब्रेसिवनेस रहता है, बट पॉलिशिंग एजेंट में एब्रेसिवनेस ज्यादा रहता है. ठीक है. एंटी कैरीज एजेंट मेनली आपको फ्लोराइड कंटेंट करेगा. ठीक है. क्लीनिंग एजेंट मेरा कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट करेगा. और जो मेरा पॉलिशिंग एजेंट है वो क्लोराइड, मेनली उस प्रिपरेशन में क्लोराइड प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब हम बारी बारी से एक एक को जानते हैं. ठीक है. जो मेरा फर्स्ट है एंटी कैरीज एजेंट. ठीक है. तो अभी जो डेंटल प्रोडक्ट्स का बेसिकली जो हम उसको यूज कर रहे थे प्रिवेंशन, जो डेंटल कैरीज से प्रिवेंस जो हम कहते हैं जिसको टूथ दिखे उससे प्रिवेंशन के लिए, और डेंटल प्लेग से प्रिवेंशन के लिए. तो एंटी कैरीज एजेंट वैसा एजेंट है जो डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है. ठीक है. डेंटल कैरीज कैन बी प्रिवेंटेड by the use of anti-caries agent, which comes under dentifrices. ठीक है. जो मेरा बेसिकली जो डेंटिफ्राइसेस का प्राइमरी फंक्शन होता है वो हमारा क्लीन करना होता है सरफेस ऑफ द टीथ को. क्लीन द एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ. ठीक है. ये हमारा डेंटिफ्राइसेस का मेन आपको रोल है. ठीक है. एंटी कैरीज एजेंट में हम जो फर्स्ट में लिखा था जो फ्लोराइड एजेंट जो होता है, फ्लोराइड साल्स, जो ऐसा डेंटिफ्राइसेस जो फ्लोराइड साल कंटेंट करता हो वो टीथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है. फ्लोराइड साल्ट्स containing dentifrices are beneficial for the teeth. ठीक है. एग्जाम्पल हम लेंगे. एग्जाम्पल मेरा एंटी कैरीज एजेंट में सोडियम फ्लोराइड होगा जो हमें पढ़ना भी है, और आपको स्टेनस फ्लोराइड भी होगा. यह भी हमें सिलेबस में है तो इसे भी पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद जो मेरा क्लासिफिकेशन में जो था सेकेंड क्लासिफिकेशन वो मेरा है क्लीनिंग एजेंट का. Cleaning agent contains fine particles and abrasive property to remove stains from teeth. It contains
means that cleaning agent preparation contains fine particles and abrasive property to remove stains from the teeth. ठीक है, ये हमारा क्लीनिंग एजेंट है। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये टर्म इसमें आएगा आगे। तो एब्रेसिव मीन्स दैट कैपेबल ऑफ पॉलिशिंग और क्लीनिंग अ हार्ड सरफेस बाय रबिंग और ग्राइंडिंग। तो मेरा टीथ एक बहुत हार्ड सरफेस है। ठीक है, कैपेबल ऑफ पॉलिशिंग एंड या फिर और क्लीनिंग अ हार्ड सरफेस बाय रबिंग और सिंपली ग्राइंडिंग। ठीक है, अब मेरा जो थर्ड क्लासिफिकेशन में है वो मेरा है पॉलिशिंग एजेंट। ठीक है, सॉरी, सेकेंड मेरा जो था क्लीनिंग एजेंट, उसका हम एग्जांपल जान लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल में जो वैसा जो प्रिपरेशन होगा जो क्लीनिंग एजेंट का प्रॉपर्टी शो करेगा वो बेसिकली कैल्शियम कंटेन करेगा। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट भी जो हमें पढ़ना भी है। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा जो पॉलिशिंग एजेंट है, तो पॉलिशिंग एजेंट का जो बेसिकली मेरा टीथ पे व्हाइटनिंग एक्शन ही रहता है, क्योंकि पॉलिशिंग एजेंट के पास एब्रेसिव प्रॉपर्टी रहता है, जिससे हमारा वो टीथ है जब पॉलिशिंग एजेंट को बाय रबिंग या ग्राइंडिंग अप्लाई करेंगे तो मेरा टीथ है वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं पॉलिशिंग एजेंट ऑन टीथ, पॉलिशिंग एजेंट have whitening property या बेसिकली इसको हम व्हाइटनिंग एक्शन कह सकते हैं ड्यू टू इट्स एब्रेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉलिशिंग एजेंट के अलावा कुछ डेंटिफ्राइसेस में आपको डिसेंसिटाइजिंग एजेंट डाल दिया जाता है सेंसिटिविटी ऑफ टूथ को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टीथ है वो बेसिकली हीट एंड कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो पॉलिशिंग एजेंट का हम एग्जांपल जान लेते हैं। तो मेरा है एग्जांपल में स्ट्रोंटियम क्लोराइड और मेरा जिंक क्लोराइड भी है, बेसिकली पढ़ना भी है हमें, तो ये हम नोट करके लिखते हैं। बिसाइड पॉलिशिंग एजेंट some desensitizing agent are added to the dentifrices
to reduce the sensitivity of the teeth against heat and cold. ठीक है, इसके बाद हम अब कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मेरा सबसे फर्स्ट कंपाउंड है वो मेरा है सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, कंपाउंड 1 मेरा है सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिकली मेरा है NaF सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड का हम प्रिपरेशन जानते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड हमारा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें वहां से सोडियम फ्लोराइड मिलेगा। तो हम प्रिपरेशन जान लिए। सोडियम फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड को हम HF कहते हैं डायरेक्टली सिंबॉलिक में, विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन हम देख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट यहाँ से हमें सोडियम फ्लोराइड मिल गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया। ठीक है, यह हमारा सोडियम फ्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो मेरा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले जानेंगे कलर और ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड जो मेरा है कलरलेस है। सोडियम फ्लोराइड इज कलरलेस और ऑर्डरलेस भी है और क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो वाटर में सोल्यूबल है और अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। soluble in water and insoluble in alcohol। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज के बाद स्टोरेज कंडीशन जानते हैं। बेसिकली हम सोडियम फ्लोराइड को डार्क पायरेक्स बोतल में स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड इन डार्क पायरेक्स बोतल। स्टोरेज कंडीशन के बाद हम यूजेस के बारे में जानते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड कंटेन्स फ्लोराइड आयंस which prevent डेंटल कैरीज या फिर डायरेक्टली जिसे हम टूथ डिके कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम सो इट इज यूज्ड एज एंटी कैरीज एजेंट
ठीक है। जो मेरा सोडियम फ्लोराइड है यह हमारा 1 ppm कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव है ड्रिंकिंग में। यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर इज इफेक्टिव। अगर हम कंसंट्रेशन को 1 ppm से ज्यादा कर दें, मोर देन 1 ppm कंसंट्रेशन, ये हमारा मोटलिंग करा देगा टीथ का। इट कॉजेस मोटलिंग ऑफ द टीथ, जिसे हम डायरेक्टली डिस्कलरेशन भी कह सकते हैं। इसी में एक हम नोट जानते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम फ्लोराइड 2% सॉल्यूशन जो रहेगा, 2% एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड जो 2% एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम टॉपिकली यूज करते हैं टूथ पे। इज यूज्ड टॉपिकली टू द सरफेस ऑफ ड्राई टीथ, ठीक है। जो मेरा अब सेकेंड कंपाउंड है, कंपाउंड 2, वो भी मेरा एंटी कैरीज में ही बिलोंग करता है। वो मेरा है स्टेनस फ्लोराइड। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं, जैसे जैसे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। इसका मेरा फॉर्मूला और प्रिपरेशन हम जानते हैं। तो मेरा स्टेनस फ्लोराइड का फॉर्मूला है SnF2, ठीक है। और जो स्टेनस फ्लोराइड है उसको हम प्रिपेयर करते हैं 3 ऑक्साइड को जब हम 40% हाइड्रोजन फ्लोराइड में डालकर जब इवोपरेट कराएंगे तो हम वहां से स्टेनस फ्लोराइड मिलेगा हमें वहां से, ठीक है। It is prepared by evaporating a solution of tin oxide in 40% हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, HF, ठीक है। हम प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज तो मेरा स्टेनस फ्लोराइड बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबल है अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। और जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें भी ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। इसके बाद हम यूजेस जानेंगे, उससे पहले एक मेरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टेनस फ्लोराइड है वो ज्यादा दिन तक हम रखेंगे तो वो मेरा डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टेनस Sn2+ है वो स्टेनिक ऑक्सीडेशन के कारण स्टेनिक Sn3+ में कन्वर्ट हो जाएगा,
जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, aqueous solution of stannous fluoride deteriorates rapidly on standing due to oxidation of stannous SN2 plus to stannic SN3 प्लस। इस फॉर्म में मेरा स्टेनस से स्टेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन टर्बिडिटी। ठीक है, हम अब यूजेस जान लेते हैं। तो ये एंटी कैरीज के तौर पे यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज an anti-caries agent in the toothpaste. 8% जो फ्रेशली जो ये स्टेनस फ्लोराइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन रहता है वो डायरेक्टली ड्राई टीथ पे अप्लाई टॉपिकली किया जाता है। ठीक है, 8% of freshly prepared solution of sodium fluoride, stannous fluoride, is applied on the dry teeth. इसे हम माउथ वॉशेस में भी यूज करते हैं, यूज्ड इन माउथ वॉशेस। और ये हमारा इसका यूज ज्यादा डिसकलरेशन होता है टीथ का इससे। ठीक है, it increases tooth discoloration। ठीक है, जो मेरा थर्ड कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 3 वो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। जब हम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे तो हमें वहां से कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन हम जानते हैं। तो ये मेरा हो गया सोडियम कार्बोनेट और मेरा कैल्शियम क्लोराइड। जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो ये हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, फाइन वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है,
ये ऑर्डरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो मेरा इनसॉल्युबल है वाटर एंड अल्कोहल में, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है। अब हम यूजेस जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये एब्रेसिव प्रॉपर्टी शो करता है, बट जो एब्रेसिव प्रॉपर्टी है वो इसका मिल्ड है। ठीक है। और ये बेसिकली कॉमन इंग्रेडिएंट्स है टूथ पाउडर और टूथपेस्ट का। ठीक है। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट because it has mild abrasive quality, mild abrasive quality या प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं हम। ठीक है। और जो मेरा अनदर यूज है, अनदर यूज क्या है, मतलब बेसिकली एक मेरा पॉइंट है जो ये है कि मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है वो कॉमन इंग्रेडिएंट है टूथ पाउडर का और टूथपेस्ट का और टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर, टूथ पाउडर। ठीक है। जो मेरा अनदर कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड 4, वो हमारा है डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। इसका मेरा फॉर्मूला है CaHPO4। ये मेरा डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट को हम कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन है इसमें, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट करते हैं। ये एनहाइड्रस और डाइहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट एज एनहाइड्रस या फिर डाइहाइड्रेट फॉर्म। (2H2). ठीक है। बेसिकली इसको हम कैल्शियम पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टीज में जानेंगे कैसे उसको हीट करते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में या कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टी डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का है व्हाइट, ऑर्डरलेस, व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है। सभी क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही है। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जाने तो ये इनसॉल्युबल है वाटर एंड अल्कोहल में, और डाइल्यूट एसिड में ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड HCl एंड NO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। जब हम जो डाइहाइड्रेट फॉर्म में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट जो डाइहाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको जब हम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वाटर लॉस करेगा और वो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है।
2H2O था। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे हीट करेंगे ये वाटर लूज करेगा और CaHCO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में। ठीक है, इसको हम बेसिकली कैल्शियम पायरोफॉस्फेट करते हैं। ठीक है, अब हम यूजेस जाने कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको एक्सटर्नली एज ए डेंटिफाइसर यूज करते हैं, इसके पास क्लीनिंग एजेंट का एक्शन है। ठीक है, एक्सटर्नली it is used as dentifrices having cleaning action and suitable for toothpaste and tooth powder। ठीक है, और इंटरनली हम इसका यूज एज अ रेप्लेंसर यूज करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड है इंटरनली, कैल्शियम रेप्लेनिशर for the oral administration। ठीक है, और ये एज ए डाइटरी सप्लीमेंट अभी इसको हम यूज करते हैं। क्यों सप्लीमेंट? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रेजेंट है मेरा। ठीक है, इसमें मेरा कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों प्रेजेंट है, फास्फोरस। ठीक है, सप्लीमेंट है बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, और इसको हम एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरा फिफ्थ जो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 5, वो मेरा है, इसको हम ग्राहम साल्ट करते हैं, ग्राहम साल्ट। ठीक है, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है मेरा NaPO3, या बेसिकली इसको हम NaO3P लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा सोडियम साल्ट है मेटाफॉस्फेरिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम ग्राहम साल्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, वो हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, ऑल्सो नोन एज ग्राहम्स साल्ट। प्रॉपर्टीज जानते हैं, व्हाइट पाउडर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, इट इज व्हाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन है। और सोल्युबिलिटी के बारे में जाने तो इनसोल्युबल है वाटर में।
और मिनरल एसिड में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन मिनरल एसिड। ठीक है, यूजर जानते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट का डेंटिफाइसेस के तौर पे एज ए पॉलिशिंग एजेंट यूज होता है। सोडियम मेटाफॉस्फेट इट इज यूज्ड एज dentifrices having cleaning and polishing action। ठीक है, इसको हम वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा फूड एडिटिव के तौर पे यूज होता है एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट एंड सिलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मेरा सिक्स जो कंपाउंड है, कंपाउंड सिक्स, वो मेरा है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। क्लोराइड बेसिकली आपको एज ए पॉलिशिंग एजेंट यूज होता है। ये बेसिकली हमारा सिक्स्थ वाटर मॉलिक्यूल कंटेंस करता है इसमें। ठीक है, जो हम प्रिपरेशन में भी जानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसका है SrCl2 6H2। फॉर्मूला है SrCl2 6H2O। ठीक है, हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब प्रिपरेशन हम जानते हैं, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड जब हम स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो वहां से हमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय treating strontium hydroxide with hydrochloric acid। ठीक है, और फर्दर हम क्रिस्टलेशन से जब हम क्रिस्टलेशन करेंगे हॉट एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है, तो हमें हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में मिल जाएगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड। क्रिस्टलेशन फ्रॉम cold aqueous solution gives the hexahydrate that is required to be acted as a dental product। ठीक है, इसको हम रिएक्शन के तौर पे जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन मेरा है, फर्स्ट मेरा रिएक्शन स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो यहां से हमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिल जाएगा और वाटर मिलेगा। इसको फर्दर क्रिस्टलेशन से हम जो ये मेरा कूल एक्वस सॉल्यूशन का जो क्रिस्टलेशन होगा
वो हमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड हेक्साइडेट फॉर्म में देगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम जानते हैं अब। तो ये मेरा क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स। ठीक है, और ये वाटर में सोल्यूबल है और अल्कोहल में सोल्यूबल है। ठीक है, और जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रोंटियम क्लोराइड को हम अनदर प्रॉपर्टीज है कंटिन्यूड एक्शन ऑफ हीट देखेंगे। जब हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड को हेक्साइडेट फॉर्म में जो है उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वहां से इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा और ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेरा स्ट्रोंटियम क्लोराइड है वो मोनोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट फॉर्म। ठीक है, और जब हम 150 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे तो यहां से पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, मींस दैट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा और ये एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड यहां से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यूजेस जान ले हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड का। तो बेसिकली स्ट्रोंटियम क्लोराइड का यूज है एज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज desensitizing agent for the relief of dental hypersensitivity। और ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसको यूज करते हैं, also used in osteoporosis जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ बोन रीमिनरलाइजेशन के तौर पे हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड का यूज करेंगे और बोन फॉर्मेशन में भी हमारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड हेल्प करेगा। ठीक है, और मेरा जो लास्ट कंपाउंड है कंपाउंड 7, वो मेरा है जिंक क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है मेरा ZnCl2। हम प्रिपरेशन जानते हैं जिंक क्लोराइड का। जब हम जिंक मेटल जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो वहां से हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा। जिंक क्लोराइड इट इज प्रिपेयर्ड बाय treating zinc metal with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन हम देख लें तो ये जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे यहां से तो हमें यहां से जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन एज ए गैस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो इवॉल्व करेगा। अब हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं।
तो मेरा जिंक क्लोराइड व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरा है 290 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो वाटर और ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल है। soluble in water, ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल, और फ्रीली सॉल्युबल है ये एसीटोन में, फ्री सॉल्युबल है एसीटोन में। ठीक है, हम यूजेस जाने तो मेरा जिंक क्लोराइड है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है 10%, यूज्ड एज 10%, जो ZnCl2 है, यूज्ड एज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन द डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यह हमारा एक एस्ट्रिंजेंट भी है। यह हमारा माउथ वॉशेस में भी यूज होता है और एज अ जिंक सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं जिंक क्लोराइड को। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स खत्म हुआ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।